हेलो, आज अपन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में जानेंगे। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या पर्पस हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं। ये है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसे राइस ट्यूब, एनजी ट्यूब एंड आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट इस प्रकार से हैं। फर्स्ट एंड ग्लव्स चाहिए पड़ते हैं। सेकंड ज़ाइलोकिन जेली चाहिए पड़ती है ना। एंड राइस ट्यूब चाहिए पड़ती है। ये साइज़ के अकॉर्डिंग पेशेंट के एज पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर की राइस ट्यूब चाहिए पड़ेगी। एंड यूरोपैक की आवश्यकता पड़ेगी। 50 ml सिरिंज, टेप जो कि ट्यूब को फिक्स करने के लिए की जाएगी, और एक वायल और एक स्टेथोस्कोप। ये भी एज के अकॉर्डिंग चाहिए पड़ेगा। अगर बच्चा है तो पीडियाट्रिक और एडल्ट है तो एडल्ट स्टेथोस्कोप। तो फर्स्ट देन अपन इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एक प्रोसीजर है जो कि नॉइस के द्वारा इंजेक्ट करके स्टोमक तक पहुंचाया जाता है। अब इसके पर्पस जान लेते हैं कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के पर्पस क्या है। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के पर्पस हैं, फर्स्ट है गैस्ट्रिक गावाज। अब गैस्ट्रिक गावाज का मतलब होता है फीडिंग देना, जो कि अपन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा जूस, मेडिसन एंड दूध वगैरह देते हैं, वो आता है नेसोगैस्ट्रिक गावाज में, गैस्ट्रिक गावाज में। एंड ये सेकंड है गैस्ट्रिक लावाज। लावाज मतलब जो कि पॉइजनिंग वाले केस होते हैं, कोई पेशेंट पॉइजन खाकर आता है तो पेट की सफाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक लावाज। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि गावाज और लावाज में हमेशा अपन भूल जाते हैं कि गावाज क्या है और लावाज क्या है। तो गावाज में मतलब जो अपन पेशेंट को दे रहे हैं, लावाज मतलब उसे अपन निकाल रहे हैं पेट के अंदर से, ठीक है। अब थर्ड आते हैं इसकी प्रोसीजर। फर्स्ट देन प्रोसीजर में 80 ट्यूब की लेंथ को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की लेंथ को अपन नापते हैं। मेंस नॉइस से ईयरलोब तक और ईयरलोब से जीफाइड प्रोसेस तक। और सेकंड देन इसे पूरी तरह से लुब्रिकेट करते हैं ज़ाइलोकिन जेली के द्वारा। इसे लुब्रिकेट 3 से 5 इंच तक करनी पड़ती है। थर्ड, इसे अपन लेफ़्ट नॉइस के द्वारा इंजेक्ट करेंगे। अपन लेफ़्ट नॉइस के द्वारा इसलिए इंजेक्ट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ईसोफेगस से जाएगी। अगर अपन राइट से करेंगे तो राइट से कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होती है, इसलिए लेफ़्ट से ज़्यादातर नॉइस से डालते हैं। राइट से भी डाल सकते हैं, हालांकि लेफ़्ट से ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। और लेफ़्ट से अपन इससे डालेंगे। और फोर्थ में आएगा कि जब अपन डालेंगे तो पेशेंट से बोलेंगे कि उसे गुटकना है, कुछ पानी देंगे तो पानी पिलाएंगे तो उससे जिससे वो गुटकेगा और अपन तभी स्टोमक तक ये पहुँचेगी। अब आ जाता है चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब सही प्रकार से स्टोमक में पहुंची है या नहीं, इसे अपन चेक करने के लिए कुछ तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाउल में पानी भरकर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब में डुबोएंगे। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को बाउल के पानी में डुबोएंगे। अगर पानी में से बुलबुले निकल रहे हैं तो इसका मतलब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आपकी सही नहीं गई है, और अगर बुलबुले नहीं उठते हैं तो आपकी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब सही गई है। सेकंड, अपन एक्सरे के द्वारा भी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को चेक कर सकते हैं कि ये स्टोमक में पहुंची है या नहीं। थर्ड है कि आप सिरिंज से एयर या पानी को इंजेक्ट कर सकते हैं, और स्टेथोस्कोप की मदद से आप उसे आवाज़ साउंड को सुन सकते हैं, जिससे अगर साउंड सुनाई देता है तो आपकी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब स्टोमक में ही
गई है, और अगर साउंड सुनाई नहीं देता तो इसका मतलब आपकी ट्यूब सही नहीं गई है। अब देन आप जान लेते हैं कि अपन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर किसी बच्चे को, एडल्ट को डालना है तो कितने कितने नंबर की चलेगी, या न्यूबॉर्न को डालना है तो कितने नंबर की चाहिए पड़ेगी। न्यूबॉर्न के लिए अपन के लिए 6 से लेकर 10 तक की चाहिए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, एंड बच्चे के लिए 10 से लेकर 16 तक की, और एडल्ट के लिए 16 से लेकर 22 तक की नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के यूज़ किया जाता है। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को प्रॉपर इंजेक्ट होने के बाद हमें इस टेप की सहायता से उसे फिक्स करना पड़ेगा और यूरो बैग में जोड़ देंगे। थैंक यू।